दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, आइए इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ध्यान से सुने और इसके बारे में जानिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरकारी सुधारों का रास्ता साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। NEP 2020 स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाया जाएगा। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ नए यानी कि 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर जोर, स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं। इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने पर जोर होगा। समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार किया जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखा। उच्च शिक्षा में GER को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना है। इसे एक बार फिर से देख लें। उच्च शिक्षा में GER को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी। उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच में नामांकन निकास की अनुमति होगी। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के आसान मगर सख्त विनियमन विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग अलग कामों पर एक नियामक होगा। महाविद्यालयों को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली प्रयोग की जाएगी। NEP 2020 में ज़रूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर, राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। NEP 2020 में जेंडर इंक्लूजन एंड और वंचित इलाकों तथा समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर होगी। कृपया इसे फिर से देखें। NEP 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों तथा समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्रीय स्थापना पर जोर होगा। NEP का अर्थ है नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधारों के रास्ते खुल गए हैं। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 तक के लिए अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।
नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण बातें। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर एक समान पहुंच सुनिश्चित करना। दोस्तों, आगे के लिए हम लोग नए वीडियो का प्रयोग करेंगे। नए वीडियो में हम लोग जानेंगे स्कूली शिक्षा क्या है और कैसे इसमें विकास किया जाएगा, कौन कौन सी नई सुविधाएं होंगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए इसी प्रकार के नए नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।